गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो रिएक्ट जेएस की सीरीज़ चल रही है और इसमें आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं और कितने टाइप मतलब इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद एक कंपोनेंट बनाएंगे और उसको अगेन यूज़ करेंगे, ठीक है। तब जाके आपको एक एग्जांपल मतलब ये एग्जांपल के तौर पे ही आप इसको लें कि कंपोनेंट बना के उसको यूज़ कैसे करें। देखो पहले बात आ जाती है कि व्हाट इज़ कंपोनेंट। कंपोनेंट जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है कि जैसे एक वेबसाइट होती है। मैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ही बताऊंगा, मैं इसके अदर एग्जांपल नहीं बताऊंगा ताकि फिर समझ नहीं आता कई बार बंदे को। देखो कई बार ना वेबसाइट के अंदर एक हेडर होता है जैसे नेम बार हो गई है ना, और फुटर होता है, साइड बार होता है, लेफ़्ट साइड बार हो गया, या कहते हैं उसको राइट साइड बार हो गया, वो कंपोनेंट होते हैं। कई बार आपने अगर वेबसाइट बनाई भी होगी है ना, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा कि हम कंपोनेंट को पेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको अलग मतलब साइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। पेज के अंदर कैसे यूज़ होता है कि जैसे एक हमारे पास होम पेज है, उसके अंदर एक नेविगेशन बार होती है, एक उसके अंदर फुटर होता है ना, हेडर फुटर हो गया, एक स्लाइडर हो गया। वो चीज़ हमने हर एक पेज पे अगर उसको यूज़ करना हो तो हम उसका कोड एक बार लिखेंगे, जस्ट उसको बार बार यूज़ करते जाएंगे जहाँ कहीं भी हमको उसकी नीड होगी। उसको बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि एक पार्ट होता है और उसको हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, वो कंपोनेंट उसको कहते हैं कोडिंग के अंदर। अगर कोडिंग के बाहर हम लगा लें है ना, वो कंपोनेंट एक होल मतलब पूरे क्या कहते हैं, पूरे होल गल का एक पार्ट होता है जिसको हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि फंक्शनल कंपोनेंट हो गया ना, वो हम आज करेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है कि फंक्शन बना के एक कंपोनेंट बनाते हैं। और उसके बाद क्लास कंपोनेंट होगा, वो जो इसके बाद की वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे। ये दोनों जो है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट से सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और उसके बाद हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है, और उसके बाद कंट्रोल कंपोनेंट होता है, और उसके बाद अनकंट्रोल कंपोनेंट होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं रिएक्ट के अंदर। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो चलिए फिर हम ऐसा करते हैं, एक बनाते हैं कंपोनेंट। देखो आपने कंपोनेंट अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको जेएस की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो जेएस की फ़ाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स के अंदर जाएंगे। ये ठीक है, सोर्स के अंदर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल लूँगा, और न्यू फाइल में कोई भी नाम से कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, यूज़र्स के नाम से यूज़र डॉट जेएस। बट आपने ये ख्याल रखना है कि क्लास जो फंक्शनल कंपोनेंट है ना, तो कोई भी अगर आप फाइल बनाओगे तो उसका आपने जो पहला लेटर है वो कैपिटल रखना है। ये बन गया कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फंक्शन ही बनाएंगे ना, फंक्शन। और यहाँ मैं एक फंक्शन का नाम लग लेता हूँ यूज़र्स। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, जब भी हमने फंक्शन बनाना होता है तो रिटर्न हमको करना ही होता है। रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न तो कुछ भी करवा लो। तो हम यहाँ रिटर्न कर लेते हैं h1। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो कंपोनेंट, कुछ भी लिख लो। अब क्या करना है, इस कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट करवाना है हमारी app.js वाली फाइल के अंदर। इस वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। जस्ट यहाँ हम लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, यूज़र, वो अपने आप ही उठा लेगा। यूज़र फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको यहाँ कॉल करना है।
इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक HTML के अंदर होता है ना, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यही तरीका होता है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बट हम जो यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा इस वाले वे को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट है, क्यों दोबारा ये कोड लिखना है। अब इसके आउटपुट को ज़रा देखते हैं कि भाई क्या हमारे पास आउटपुट है। इसकी ऐप मैंने रन करवाया हुआ है, वो एक्सपोर्ट, सॉरी 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 सॉरी, वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं करवाया, तो ये कहाँ से उसको पता ही नहीं चलेगा ना, तभी ये लाइन लिख के नहीं आई। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, अब देखें, मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ हमारे कंपोनेंट ये वाले का, ठीक है, हो गया ना। अब आ गया, अब इसको हमने यूज़ करना है ना अगेन, तो कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल फंडा मैं बताता हूँ। जितनी बार इसको मर्जी यूज़ कर लो, यूज़ हो जाएगा, है ना। तो दैट्स इट, अब देख सकते हो कि हो गया। अब बात आ जाती है यार कि क्या मैं एक ही फाइल के अंदर कंपोनेंट को यूज़ कर सकता हूँ बना के, मतलब मुझे इंपोर्ट नहीं करना, है ना। तो ये जो हमने इंपोर्ट लिखा है ना, ये या इस वाली फ़ाइल को हमने app.js के अंदर इंपोर्ट करा है, तो ये चीज़ मैंने नहीं करनी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल वे बताता हूँ। यहाँ से आप इसको कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद और इस वाली फ़ाइल को आप यहाँ से कर दो कमेंट, हो गया कमेंट, दैट्स इट। अब इसको हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि इंपोर्ट तो अब करवाना ही नहीं है ना, तो इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, हो गया। अब जो यूज़र्स हैं, हाँ हो गया, दो बार तो वैसे कॉल करवाए हुआ है, यहाँ जितनी बार उसको मर्ज़ी करवा लो, आ गया, है ना। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करवानी पड़ती। हाँ, अगर आपने इंपोर्ट करवानी है मतलब मल्टीपल को, तो आप ये वे जो है वो करेक्ट वे है, ठीक है, मतलब ये भी सही है। और अगर आपने मल्टीपल को एक ही पेज में एक ही कंपोनेंट में इंपोर्ट करवाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे आप जितना मर्जी करके देख लो, ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको यहाँ से वैसे ही रहने देता हूँ, सॉरी, हो गया। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अब एक और चीज़ है, अब मैं चाहता हूँ यार ये जो मेरा कंपोनेंट है, इसको मैं ये मतलब ये डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना चाहता, है ना, ये ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में यहाँ लूँगा, हो गया। और अब इसको मैं यहाँ, सॉरी, बहुत सारे वे होते हैं, और यहाँ जस्ट आपने एक्सपोर्ट डालना है, बस। इससे भी आपका जो होगा सारे का सारा वर्किंग करेगा। बस शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपने यहाँ मतलब एक्सपोर्ट नहीं लिखना ना, तो एक्सपोर्ट का मतलब दैट्स इट, मैंने आपको समझाया कि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा, है ना। और अब एक और बात आपको मैं बताता हूँ, और यहाँ से इसको हटाया मैंने, है ना, हटा के अब है। अब इसके अंदर गाइज मैं कोई और एक एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, है ना। अगर मैं एलिमेंट यहाँ ऐड करूँगा, जैसे मैंने लिखा कोड विद कुछ भी लिखा ना, तो अब ये चलेगा नहीं चलेगा ना, क्योंकि एरर आएगा। अब देखना, ये एरर आ गया, ये बोल रहा है सिंटैक्स एरर बोल रहा है कि आप ये जो एडसेंट जेएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन क्लोजिंग, मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आप एक ही एलिमेंट के अंदर सबको कंबाइन करोगे। अगर आपने डिफरेंट लिखना है तो आपको इसको एक एलिमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा, वरना उसके बाद ये चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ डिव लूँगा मैं, इसी डिव को मैं नीचे क्लोज करूँगा,
चल गया ना। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। चल गया, ये लिखा है जो कोड भी था ना। अब उसको जितनी बार मर्जी आप यूज़ करो। जैसे मैं H3 ले लेता हूँ, कुछ भी लिख दूंगा, है ना, वो आ जाएगा, आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हो। मैंने आपको एक ही कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे बताए कि अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट यूज़ करने हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, तो आपको एक एलिमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लगाना, तो उसको फंक्शन के अंदर आपने एक्सपोर्ट लिखाना है, उसको यहाँ से कमेंट कर देना है। दूसरा, अब तीसरा जो जो एक और तरीका मैंने बताया आपको कि अगर आपने मतलब एक ही कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल फाइल को कंबाइन करना है, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट को ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, और यहाँ से आपको क्या कहते हैं, कमेंट करके इस वाले एक्सपोर्ट को कमेंट करके यहाँ आपने ऐड करते जाना है, उसको री अगेन यूज़ कर लेना है। तो ये है कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट का हमने टॉपिक किया है। तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।